everyone. I am Bhupen Sehgal. Today my topic is phasor diagram. This is the most important topic, or this is also the typical topic in this module, transformer. What do you mean by phasor? Do you know what is phasor? Phasor is the rotating vector. Rotating vector is known as phasor. Okay? Draw the phasor diagram of a transformer. Suppose this is a transformer. We have learned transformer in the last lectures. Okay. This is known as primary winding V1, primary current I1, V2, output voltage V2 when the load is connected. E1 is the EMF induced and E2 is the EMF induced in the secondary side, and when the load is connected, current is flowing. This is I2. ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ा चुका था आप लोगों को. अब हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है. द वोल्टेज इज AC. Which quantity is constant in the transformer? Do you know? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या चीज क्वांटिटी कांस्टेंट होती है. द क्वांटिटी कांस्टेंट इज फ्लक्स फाई. जब भी हम किसी का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो रिफरेंस क्वांटिटी क्या लेते हैं जो सेम होती है. फाई एम जो मेन फ्लक्स है विच इज सेम इन द प्राइमरी साइड एंड विच इज सेम इन द सेकेंडरी साइड. देन यू टेक फाई इज द reference quantity. Main flux the reference quantity because I repeat this phi m remains constant in the primary side and or in the secondary side. ठीक है, phi m is the reference quantity. Okay, then this is E1 and this is E2. E1 and E2 these are the self-induced EMF. E2 is the mutual induced EMF. E1 and E2 both are displaced by 90 degree. इसका रीजन क्या है मैं प्रूव करके अभी आपको दिखाता हूं. मैंने क्या बोला? I repeat, E1 is the induced EMF, E2 is the mutual induced EMF. Phi flux, main flux lead the E1 and E2 by 90 degree. मैंने बोल दिया दोनों होते हैं, तो इसका प्रूव मैं करके आपको दिखाता हूं. देखिए 5 अल्टरनेटिंग फ्लक्स है. फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू द फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. E1 इक्वल टू माइनस N1 d5 बाई dt. E1 इक्वल टू माइनस N1. डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगी? फाई एम साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. चलिए मैं इधर कर देता हूँ आपको. देन E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू माइनस N1 फाई एम इंटू ओमेगा. कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं. ओके, देन E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 इक्वल टू ब्रैकेट माइनस को ब्रैकेट में ले जाइए. N1 फाई एम इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो हमारे पास फ्लक्स क्या था? फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, और E1 की वैल्यू क्या? माइनस N1 फाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we have seen that E1 lag behind the flux phi by 90 degree. प्रूव कर दिया कि phi m जो है वो लीड कर रहा है E1 E2 से. E1 E2 both are the induced EMF. This is self and this is the mutual. Okay, then what is the phase difference between V1 and E1? V1 is the applied voltage, E1 is the induced EMF. देखिए आप माइनस लगा हुआ है. E1 इक्वल टू माइनस N1 means V1 and E1 both are anti-phase with each other. V1 and E1 both are anti-phase with each other because E1 is the induced EMF according to the current is flowing according to the Lenz law. So V1 is the opposing vector of E1 and E2. All the windings are inductive in nature.
then the current is I naught. This is the phasor diagram for the no load current. Means पहले मैं phasor diagram बना रहा हूं जब मैंने करंट लोड कनेक्ट नहीं किया है. देखिए जरा, जब मैंने लोड कनेक्ट नहीं किया, लोड इज ओपन, नो, देन करंट I2 इक्वल टू 0. अच्छा, ये लोड हम इलेक्ट्रिकल में करते रहते हैं. ये लोड होता क्या है? कहते हैं लोड बढ़ गया मीन्स लोड इंक्रीज हो गया. इट मीन दैट करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई. ओके, तो अब इसमें तो कोई करंट है नहीं, लोड है नहीं, तो लोड नहीं है तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0. तो एक करंट फ्लो हो रहा होगा, ओनली वन करंट इज फ्लोइंग. दिस इज नोन एज नो लोड करंट. इट इज डिनोटेड बाय I0. ओके, तो मैं पहले फेजर डायग्राम जो बना रहा हूं इसका, ये किसका फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम ऑन नो लोड. फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा लोड. अभी मैंने नो लोड, देखिए मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया लोड फेजर डायग्राम. तो जब लोड नहीं है तो वोल्टेज तो आएगी आपकी, लेकिन करंट की वैल्यू मेरे पास क्या है? 0 है. इज इट क्लियर? देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. φm द डिफरेंस क्वांटिटी, E1 and E2 आर द इंड्यूस्ड EMF, बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री. मींस φm लीड द E1 E2 by 90 डिग्री. देखिए मैंने प्रूव भी किया. कैसे प्रूव किया? phi इक्वल टू φm sin ओमेगा t. E1 अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E1 इक्वल टू माइनस n1 d∅dt. डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास आ गया E1 इक्वल टू माइनस n1 φm sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. मीन दिस इज पाई बाय 2, ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. तो मैंने प्रूव कर दिया कि φm लीड द E1 बाय 90 डिग्री. देखिए अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, V1 is the opposing vector of E1 and E2 because ये देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस मीन्स इट इज द एंटीफेज विद E1 and E2. ऑल द वाइंडिंग्स आर इंडक्टिव इन नेचर. सारी वाइंडिंग इंडक्टिव होती हैं. इट मीन्स दैट V1 लीड द करंट बाय I0 बाय phi naught. V1 क्या करा? लीड द करा करंट से I0 बाय phi naught. I0 क्यों लिखा? दिस इज द नो लोड करंट. अब देखिए I0 है, I0 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक IM और एक IC. ये IM क्या है? दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. IM इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या है? जो करंट क्या कर रहा है? इसको मैग्नेटाइज करने का काम कर रहा है. देन दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. नेक्स्ट एक कंपोनेंट हमारा क्या है? IC. IC इज नोन एज कोर लॉस कंपोनेंट. IC इज नोन एज कोर लॉस कंपोनेंट. कोर लॉस कंपोनेंट. देन अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 इक्वल टू अंडर रूट IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर. I0 is known as low load current, and this is current. No load current is very very small. It is about 1% of the total rated current. I0 जो करंट है वो वेरी वेरी स्मॉल है, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है? लोड पे. लोड तो है ही नहीं, तो लोड की वैल्यू 0 हो गई, तो आउटपुट करंट क्या होगा? 0. ओनली द सेल्फ करंट विच इज नोन एज लो लोड करंट इज फ्लोइंग इन द ट्रांसफॉर्मर, दैट विच इज वेरी वेरी स्मॉल. इट मीन्स दैट टोटल प्राइमरी इनपुट is equal to the iron loss of the transformer. रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर लॉस क्या होंगे? कॉपर लॉस मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताए थे, लास्ट लेक्चर में. कॉपर लॉस क्या होता है? I स्क्वायर R. I की वैल्यू 0 है, तो कॉपर लॉस क्या हो गए? 0 हो गए. क्या बचा? केवल आयरन लॉस. आयरन लॉस किस पे डिपेंड करते हैं? वोल्टेज पे. Therefore total input of the transformer is equal to the iron loss of the transformer. Total primary input is equal to the iron loss of the transformer, because copper loss is equal to I square R, and I is very very small. It is about I naught square into R, and this is very very small, 1% of the rated current. तो 1% अब 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्मॉल आएगा, then it can be neglected. Therefore total primary input is equal to the iron loss of the transformer. Okay? तो हमने पहला जो पढ़ा, जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा वो क्या था? फेजर डायग्राम ऑन नो लोड.
जब आपने ट्रांसफॉर्मर में कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, देन दिस इज द फेजर डायग्राम। आई रिपीट, phi m is the main flux, Im is the magnetizing current, Ic is the core loss component, E1 E2 are the induced EMF, I naught consists of two component, this is Im is the magnetizing component, क्योंकि इसका क्या काम है, जो आपको ट्रांसफॉर्मर कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है। Ic क्या, कोर लॉस कंपोनेंट, जो लॉसेस कर रहा है। Ic is in the voltage of V because core loss depends upon the voltage and copper loss depends upon the current. This is the phasor diagram of no load current. Okay, तो आज हम लोगों ने लेक्चर में क्या पढ़ा था, फेजर डायग्राम और नो लोड। ओके, थैंक यू। ये सब आपको जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन पे आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम ऑन लोड। थैंक यू एवरीवन।